जय हिंद प्यार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव यात्रा कहानी के सारांश की, जो यूपी बोर्ड क्लास 12th में प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाली एक महत्वपूर्ण कहानी है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी राजा रिपुदमन की जीवन यात्रा और मानसिक संघर्ष पर आधारित है। मतलब ये जो कहानी है ध्रुव यात्रा, वो राजा रिपुदमन की जीवन यात्रा और उनकी मानसिक संघर्ष पर आधारित है, जो उत्तरी ध्रुव को जीतने के बाद अपने देश लौट रहे हैं। मतलब राजा रिपुदमन जो हैं वो उत्तरी ध्रुव को जीतने के बाद अपने देश लौट रहे हैं। उनकी इस विजय यात्रा को अखबारों में बड़े गर्व से छापा जा रहा है। मतलब उनकी इस यात्रा को अखबारों में बड़े ही गर्व के साथ छापा जा रहा है। उर्मिला उनकी पत्नी इस खबर को पढ़ती है। मतलब उर्मिला जो है वो उनकी पत्नी है, वो इस खबर को पढ़ती है, लेकिन उसका मन भी अजीब सी चिंता और असंतोष से भरा है। मतलब उनकी पत्नी का जो मन है वो असंतोष और चिंता से भरा है, लेकिन उनकी भावनाएं साफ नहीं हैं। मतलब उनकी पत्नी की भावनाएं साफ नहीं हैं। राजा रिपुदमन खुद अपनी विजय से संतुष्ट नहीं मिलते। मतलब राजा रिपुदमन जो हैं वो अपनी विजय से संतुष्ट नहीं मिलते। वह मानसिक रूप से बेहद अस्थिर और असंतुष्ट महसूस करते हैं। मतलब राजा रिपुदमन जो हैं वो अपनी मानसिक स्थिति से बेहद अस्थिर और असंतुष्ट महसूस करते हैं। फिर लिखेंगे, यूरोप में वे मनोपचारक आचार्य मारुति से मिलते हैं। मतलब यूरोप महाद्वीप पर वे मनोपचारक आचार्य मारुति से मिलते हैं ताकि वे अपनी मानसिक स्थिति का समाधान पा सकें, ताकि वो जो उनकी मानसिक स्थिति है उसके लिए समाधान पा सकें। आचार्य मारुति से बात करने पर उन्हें एहसास होता है कि उनके जीवन में असली समस्या उनकी आंतरिक उथल पुथल है। मतलब आचार्य मारुति से बात करने के बाद उनको ये महसूस होता है कि उनकी जो असल में समस्या है वो उनकी मानसिक उथल पुथल है। उन्हें यह भी एहसास होता है कि भौतिक विजय केवल बाहरी सफलता है। मतलब उनको ये एहसास हो जाता है कि भौतिक विजय जो है वो केवल बाहरी सफलता है, जबकि आंतरिक शांति और संतोष कहीं और है। कहानी का चरम उस समय आता है जब राजा रिपुदमन आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब कहानी का चरम उस समय आता है जब राजा रिपुदमन जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। उनके द्वारा लिखा गया अंतिम पत्र उनकी मानसिक पीड़ा को प्रकट करता है। मतलब उनके द्वारा लिखा गया अंतिम पत्र जो है वो उनकी मानसिक पीड़ा को प्रकट करता है, जो वह अपने जीवन में झेल रहे थे, जो वो अपने जीवन में झेलते हैं। उस पीड़ा को प्रकट करता है। वह अपने जीवन में ध्रुव यात्रा को छल मानते हैं। राजा रिपुदमन जो हैं वो अपने जीवन में ध्रुव यात्रा को एक छल मानते हैं और इस अंत से बचने का एक ही रास्ता देखते हैं और वह होता है मृत्यु। मतलब इस छल से बचने के लिए एक रास्ता ढूंढते हैं जो मृत्यु होता है। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।